जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हम लोगों का पहला चैप्टर है ये नंबर सिस्टम। यानी हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और मैथ का लगभग जितने भी चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं सबको हम लोग सीरियल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये हमारा पहला वीडियो है मैथ का और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें पहले हम उसका बेसिक जो रूल्स हैं नियम्स हैं उसको इस वीडियो में जानेंगे और उसके बाद सेकंड में हम लोग जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसमें पहले हम लोग जो थोड़ा बहुत इसके नियम है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान पहला है ये देखिए, उसके बाद सेकंड है स्थानीय मान, सम संख्या, विषम संख्या। ये सब दोस्तों जानना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जातीय मान जैसे इसमें दिया है कि 3 का जातीय मान क्या है। तो दोस्तों जातीय मान को इंग्लिश में कहा जाता है लोकल वैल्यू, यानी जहाँ पे वो है संख्या उसका जातीय मान। तो दोस्तों 3 का जातीय मान 3 ही होगा चाहे जहाँ हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए 3 यहाँ दिया है तो पूछा कि 3 का जातीय मान, तो 3 ही होगा। लेकिन ये दिया है स्थानीय मान, इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लैश वैल्यू। तो इसका पूछा 5 का स्थानीय मान दोस्तों। तो स्थानीय मान और जातीय मान में डिफरेंस है दोस्तों। तो 5 का हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए 5 यहाँ पे है दोस्तों। तो इसके लिए देखिए इधर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 8 जो है ये इकाई स्थान पे है, 7 जो है दहाई और 5 जो है सैकड़े। यानी इसका हम लोगों का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणे 100 के स्थान पे है, सैकड़े का स्थान पे है ना, तो 100 का गुणा करेंगे हो जाएगा 500, यानी इसका स्थानीय मान 500 हो जाएगा। और अगर इसी तरह से 7 का स्थानीय मान पूछता दोस्तों तो क्या करना पड़ता है हम लोगों को, 7 गुणे 7 कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, तो 10 का गुणा कर देते बराबर 70 हो जाता है। ये है स्थानीय मान दोस्तों। और अगर 7 का जातीय मान पूछता तो केवल 7 ही होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग सम संख्या देख लेते हैं दोस्तों। सम संख्या दोस्तों किसे कहा जाता है, सम संख्या उसे कहा जाता है जो 2 से विभाजित हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे करके दोस्तों जो संख्या 2 से विभाजित होगा वो सम संख्या कहलाएगा। इसके अलावा विषम जो संख्या दोस्तों वो है कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए सम संख्या जैसे 2 है दोस्तों, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2। और ये 4 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूना 4। तो इसी तरह से ये सम संख्या, यानी सम संख्या उसे कहते हैं जो 4 से विभाजित हो। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या और अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो विषम संख्या उसे कहा जाता है, यानी दोस्तों सम संख्या का अपोजिट विषम है। यानी सम संख्या उसे कहा जाता है जो 2 से विभाजित हो, और विषम संख्या उसे कहा जाता है जो 2 से विभाजित ना हो। यानी जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ऐसे दोस्तों ये सब क्या है विषम संख्या। यानी कि विषम संख्या उसे कहा जाता है जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद अभाज्य संख्या दोस्तों देखा जाए, ये तो सम हो गया, ये विषम हो गया, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है दोस्तों, अभाज्य संख्या है दोस्तों उसको कहा जाता है जो या तो स्वयं या तो 1 से विभाजित हो। समझ रहे हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। तो दोस्तों अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो स्वयं से या 1 से विभाजित हो। यानी केवल 2 ही बार विभाजित हो सकती है, एक या तो अपने जो दिया है संख्या उसी से विभाजित होगी या तो 1 से होगी। जैसे देखिए मान लेते हैं 5 है, तो 5 को आप किसी भी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, केवल 5 से विभाजित होगा, यानी 5 एकम 5। उसके अलावा 5 है तो 5 केवल 1 से विभाजित होगा, 1 पच्चे 5।
इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित होगा? नहीं होगा दोस्तों। और 5 जैसे हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया दोस्तों। अब लोग कहेंगे कि दोस्तों ये 9 क्यों नहीं आया? तो देखिए 9 की बात किया जाए, 9 दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, 9 जो है वो विषम संख्या है। 9 देखिए 9 किससे विभाजित होगा? 9 3 से हो जाएगा, 3 3 के 9। और इसके अलावा देखिए 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 1 के 9। इसके अलावा देखिए 9 1 से विभाजित हो जाएगा, 1 9 9। यहाँ पे देखिए तो यानी जो दोस्तों ये 9 है, ये देखिए 3 संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। जबकि अभाज्य संख्याएं केवल 2 ही संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं, या तो स्वयं से या तो 1 से। जैसे इसमें 5 हम लोग देखें, 5 या तो 5 से ही विभाजित होगी या तो 1 से होगी। इसके अलावा किसी संख्या से होगी? नहीं होगी दोस्तों। उसी प्रकार 7 केवल 7 से विभाजित होगी या तो 1 से विभाजित होगी और किसी संख्या से नहीं होगी। उसी तरह से 11 है दोस्तों। जबकि 9 जो है दोस्तों वो विषम संख्या है, क्योंकि 9 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 1 से भी हो जाएगी, 9 से भी हो जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और रूल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो नियम है, इसमें देखिए किसी संख्या से विभक्त होने का नियम, यानी अगर कोई संख्या दिया है तो वो किससे विभक्त होगी, यानी किससे वो पूरी कट जाएगी। ये जानने के लिए दोस्तों आपको बार उसको पहले गुणा करना पड़ेगा, पूरा विभाजित करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तो दोस्तों इसका कुछ रूल है जिसको आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये संख्या किस संख्या से कट सकती है। इससे आपका टाइम बचत होगा दोस्तों। आपको पहले ये इसको विभाजित करके नहीं देखना पड़ेगा, आप वैसे सीख जाएंगे, देखते ही समझ जाएंगे कि ये संख्या किस संख्या से कटेगी। जैसे ये दिया दोस्तों 2 से विभक्त होने के नियम, यानी अगर कोई संख्या दिया है तो उसको हम कैसे देख के पता करेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों 2 से विभाजित होने के लिए देखिए, अगर कोई भी संख्या दिया है और उसका इकाई अंक जो है 2 हो, 4 हो, 8 हो, 0 हो, इस तरह से हो दोस्तों, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन यदि उसका इकाई अंक इस तरह से इन संख्याओं का हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, और आप उसको देखते ही दोस्तों 2 से विभाजित कर सकते हैं, उसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 6 भी दोस्तों, 2 4 6 8 0। और उसके बाद 3 देखा जाए दोस्तों, 3 से विभाजित यदि कोई संख्या दिया तो कैसे हम समझ पाएंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो जैसे अगर कोई संख्या दिया है दोस्तों, उस संख्या के सभी अंकों को अगर आप जोड़ेंगे, उसके बाद जो आपको प्राप्त होगा, अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो समझ जाइए कि संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं दोस्तों, जैसे 8 हो गया, 7 5 6 4, मान लेते हैं ये कोई संख्या दी है दोस्तों। उसके बाद इसको देख के आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, पहले आपको 8 प्लस कर देना है, 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4। ये तो हम लिख रहे हैं दोस्तों समझाने के लिए, वैसे आप इसको मन में भी कर सकते हैं। जैसे 8 7 15 हो गया, और यहाँ पे 5 है तो हो गया 20, और यहाँ 6 4 है दोस्तों तो यहाँ 10 हो गया। ये दोनों हो गया 20 10 30, यहाँ 30 हो गया। तो 30 जो है दोस्तों ये 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 3 दाहिने 30, तो यानी ये जो संख्या दिया है दोस्तों ये 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद ये दोस्तों नीचे है 9। देखिए तो दोस्तों 9 का भी वही नियम है जो 3 का नियम है, यानी जो संख्या दिया गया है और उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब बचा दोस्तों देखिए 4 का, 4 और 8 का। अब देखिए दोस्तों इसमें कि कैसे पता किया जाए कौन संख्या 4 से विभाजित होगी और कौन संख्या 8 से। तो देखिए 4 से विभाजित होने के लिए दोस्तों, यदि कोई संख्या दिया है और उसका लास्ट का 2 अंक, पीछे का 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाता है
तो समझिए वो संख्या जो है वो पूरा 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे यदि कोई संख्या दिया है और उसका लास्ट अंक जैसे हम लिख लिख के बता रहे हैं दोस्तों, जैसे 64824, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं, इसको जानने के लिए दोस्तों ये लास्ट का जो 2 अंक है इसमें हमको 4 से भाग देना है। यदि ये 4 से ये दोनों कट जा रहा है तो समझिए ये संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 54 है दोस्तों, तो 54 में हम 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 14। उसके बाद देखिए 4 3 12, तो यहाँ 2 प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो यानी दोस्तों इसमें देखिए ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो यानी दोस्तों ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। उसी तरह से दोस्तों ये 8 है, 8 में भी दोस्तों सेम यही रूल है जैसे 4 का है, बस इसमें ये दोस्तों है कि इसमें 2 संख्या लास्ट का देखना था, 8 में दोस्तों 3 संख्या देखनी है। यानी अगर पीछे की 3 संख्याएं पूरी 8 से विभाजित हो जाती हैं तो समझिए कि संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 5 है दोस्तों, नीचे देखिए 5 बचा और 11 बचा है। उसके बाद दोस्तों देखिए दिया है 5 से विभक्त होने के लिए, तो 5 से विभक्त वही संख्या होगी दोस्तों जिसका लास्ट अंक 5 हो या 0 हो, यानी वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये संख्या 5 से कटेगी पूरी तरह से, जिसके इकाई अंक 0 या 5 होगा वो संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। अब बचा 11 दोस्तों, 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी इसको कैसे पता किया जाए, तो इसके लिए दोस्तों देखिए सबसे पहले सम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस विषम स्थानों की संख्याओं का योग। यानी अगर कोई संख्या दिया है तो उसमें आप पहले सम स्थान की संख्याओं का प्लस कर लेंगे, उसके बाद उसमें से माइनस विषम स्थानों की संख्याओं को घटा देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे एक संख्या दिया है 1 3 6 1 0 5 2। अब इसको देखिए दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी कि नहीं, तो इसके लिए दोस्तों पहले हमको सम स्थानों की संख्याओं का प्लस करना है, उसके बाद उसमें से माइनस करना है विषम स्थानों की संख्याओं को जोड़ के माइनस कर देना है। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो 11 से यदि विभाजित होने वाली संख्या है तो समझ जाइए कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएंगी। अगर दोस्तों शून्य भी प्राप्त होता है तब भी ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए सम स्थानों कौन, अब कैसे पता चलेगा दोस्तों कौन सम संख्याओं के स्थान पे है कौन विषम, तो इसके लिए पीछे से आप देखिए दोस्तों ऐसे एक पीछे से एक छोड़ के ये दोस्तों जो संख्या दी है ये सम स्थान पे, यानी पीछे से एक छोड़ के आप एक एक छोड़ेंगे तो सम पता चल जाएगा। जैसे ये पीछे है तो ये दोस्तों विषम है, तो आप एक छोड़ दिए हैं तो ये वाली संख्या जो है सम हो गई। अब ये 0 छोड़ देंगे तो यहाँ 1 है, ये भी सम संख्या। यहाँ ये 3 दिया है, ये भी सम संख्या। तो देखिए सम संख्या कितने हैं, 3 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 3 + 1 + 5। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे कितना, अब बाकी जो संख्याएं बची हैं उसको प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 बची है, 0 बचा है, 6 बचा है, 1 बचा है, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 + 6 + 0 + 2। तो ये देखिए कितना हो जा रहा है दोस्तों 5 3 8 1 9, 9 माइनस यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है 6 1 7 7 2 9, यहाँ भी 9 हो गया है दोस्तों, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने बताया दोस्तों कि यदि जो भी संख्या प्राप्त होगी अगर वो संख्या शून्य है तो भी संख्या 11 से विभाजित होगी, और यदि जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें हमको 11 से भाग देना है। यदि कट जा रहा है संख्या पूरी तो समझ जाइए ये वाली संख्या दोस्तों ये 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों ये कुछ रहे नंबर सिस्टम के रूल्स। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अलावा थोड़ा बहुत और फार्मूला है दोस्तों, उसको भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।